woman and her 15-month-old child were murdered in their home. Evil presence is in his family. Hands up right now! I believe. दोस्तों, आज हम अंडर द बैनर ऑफ हेवन वेब सीरीज़ का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये वेब सीरीज़ अभी हिंदी में डब नहीं हुई है। अगर आपको इसका इंग्लिश वाला वर्जन देखना हो तो हमने डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, आप उसे ज्वाइन करके वहाँ से देख सकते हो। इस वेब सीरीज़ में हम देखेंगे कि एक लड़की का मर्डर कर दिया जाता है। क्या डिटेक्टिव तावा और डिटेक्टिव जैब यानी कि हमारे पीटर पाकर उस खूनी का पता लगा पाएंगे या नहीं। अब पता नहीं कि ये खूनी उसका हस्बैंड था या उसकी फैमिली या फिर कोई और। दोस्तों, एपिसोड 1 की शुरुआत में हम जैब यानी कि हमारे पीटर पाकर को देखते हैं। वह अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं। तभी उनकी वाइफ उन्हें बताती है कि पुलिस स्टेशन से उनके लिए कॉल आया हुआ है। जैब जल्दी से उसका एड्रेस लेते हैं और अपना सामान लेकर अपनी मॉम और फैमिली के साथ रात की प्रेयर करके निकल जाते हैं। जब वह वहाँ पहुँचता है तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर खून हुआ होता है। जैब काफ़ी इमोशनल सा हो जाता है, जिससे पता चलता है कि शायद जो लोग मारे गए हैं वह उनके अपने थे। वह बाहर निकलकर अपने साथी से कहता है कि कैमरा लेकर आओ और हर एक चीज़ को रिकॉर्ड कर लो। हम वहाँ पर एक आदमी को खून से लथपथ देख सकते हैं। जैब उसे खूनी समझकर उस पर गन पॉइंट कर देता है। वह लोग उस आदमी को ऑफिस में लेकर आते हैं। डिटेक्टिव टावा और जैब वह दोनों उससे पूछताछ करते हैं। दरअसल जो लोग मरे थे वह उसकी वाइफ और उसकी 15 साल की बच्ची थी। वह उनसे शर्ट चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसकी शर्ट खून से लथपथ थी, पर वह लोग उसे मना कर देते हैं। दोस्तों, वह रोकर कहता है कि मेरी फैमिली के बाकी के मेंबर्स को बचा लो, मेरा भाई और उसके बच्चे। जैब कहता है कि तुम हमें उनका एड्रेस दो, हम उन्हें बचा लेंगे, पर उसे उनका एड्रेस याद नहीं होता। वह कहता है कि वह लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। वह पूछते हैं कि आखिर कौन तुम्हारी फैमिली को मारना चाहता है। वह कहता है कि पेक्यूलर मैन, जिसके बहुत बड़ी दाढ़ी और मूंछ है। टाबा को शक होता है तो वह उससे दोबारा पूछताछ करने के लिए जाता है। उसकी वाइफ मॉर्मन गर्ल थी। वह हफ्तों में 7 दिन टेंपल या फिर चर्च में जाया करती थी। वहीं हम फ्लैशबैक में उसकी वाइफ को देख सकते हैं। वह एक प्रोग्राम में परफॉर्म करके जा रही होती है। वह लोग उससे पूछते हैं कि अगर तुम इनोसेंट हो तो कुछ बताओ, यानी कि उसके अफेयर के बारे में या फिर कुछ और चीज़, जिससे कि हमें पता चल सके कि तुम इनोसेंट हो। वह बताता है कि हर कोई उसे पाना चाहता था। हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहां वह उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। वहीं हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ रॉन की तरफ अट्रैक्टेड थी। रॉन उसका भाई था। वह बताता है कि हर कोई रॉन की तरफ अट्रैक्टेड होता था। एलन ये भी बताता है कि रॉन ही नहीं बल्कि उसका दूसरे भाई की भी नज़र उस पर थी। हम एक अजीब से आदमी को उनके घर में आता देख सकते हैं। वहीं हम देखते हैं कि खाना खाते वक्त रॉन उससे फ्लर्ट करता है। वह कहता है कि शायद तुम एक्ट्रेस होगी, पर वो कहती है नहीं, मैं न्यूज़पेपर भी रीड करती हूँ। वह तीनों आपस में एक दूसरे को बताती हैं कि वह अपने पार्टनर से कैसे मिली। दूसरी ओर हम रॉन और उनके डैड के बीच में हीटेड कन्वर्सेशन देख सकते हैं। वह खाने से पहले प्रेयर करते हैं, पर एलन की वाइफ की नज़र रॉन पर थी। ये बात सबसे पहले एलन के फादर नोटिस कर लेते हैं। फैमिली की सारी लेडीज़ ड्रिंक बना रही होती हैं और सारे आदमी फील्ड में पत्थरों की सफाई कर रहे होते हैं। उनका फादर उनके काम से काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वह बताते हैं कि मैंने और तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब हमें सीनियर प्रॉफिट ने बुलाया है और वह 2 साल बाद लौटेंगे। वहीं वह कहता है कि डैन आप सभी का लीडर होगा। रॉन को ये अजीब सा लगता है। वहीं वह कहता है कि मेरे एब्सेंस में रॉबिन डैन का राइट हैंड होगा, चाहे वो फैमिली का मैटर हो या फिर बिजनेस का। जैकब और सैम की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वह घर की कंडीशन को सही करेंगे। वो रॉन को कुछ भी नहीं बनाता। रॉन एक जगह जाकर उदास सा बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आकर कहती है कि परेशान मत हो, एक दिन तुम इस फैमिली को लीड ज़रूर करोगे। तभी हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जैब की वाइफ एक एड्रेस लेकर वहाँ पर आती है। तभी डिटेक्टिव टावा वो एड्रेस लेकर उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता है। जैब और डिटेक्टिव टावा उन्हें पता चलता है कि वह उनकी बेटी को पीटता था, पर वह मना कर देता है। तभी वह कहता है कि इतिहास में
मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ जिसका अपनी वाइफ से झगड़ा हुआ हो। तभी डिटेक्टिव टावा उनको कॉल आता है। वह आदमी उन्हें बताता है कि मैंने एक आदमी देखा है। डिटेक्टिव टावा पूछते हैं कि क्या उसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ है। वह लोग तुरंत वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें वहाँ पर एक रूम दिखता है, उसमें से एक औरत बाहर निकलती है। डिटेक्टिव उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पति कहाँ गए हैं। वह बताती है कि उनके घर पर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम है, इसीलिए वह इलेक्ट्रीशियन को बुलाने गए हैं। वहीं वह ज़बरदस्ती अंदर घुस आता है। तभी खिड़की से उसे एक आदमी भागता दिखाई देता है। वह उसे पकड़ लेते हैं तो ज़ोर ज़ोर से प्रेयर बोलने लगता है। उसका नाम रॉबिन होता है। तभी डिटेक्टिव टावा डिटेक्टिव जैब से कहते हैं कि तुम घर जाओ, क्योंकि वह आदमी तुम्हें पहले से जानता है, तो हो सकता है कि उसके आदमी तुम्हारी फैमिली को पहुंचा सकते हैं। वह घर पहुंचकर अपनी मॉम से मिलता है। वह दोनों अपने मरे हुए फादर के बारे में बात करते हैं। उसके फादर 10 साल पहले गुजर गए। शिफ्ट होता है और हम जैब को नहाता देख सकते हैं। तभी उसकी वाइफ भी उसे ज्वाइन कर लेती है। वह इंटीमेट होना चाहती थी, पर जैब के दिमाग में सिर्फ वही केस घूम रहा था। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में। तब तक के लिए जय हिंद।